दोस्तों, ये घटना 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे की है। जगन्नाथपुरी शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह फैसला सोच समझ कर लिया गया था। इसका कारण ये था कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक बेहद गुप्त और रहस्यमयी प्रक्रिया चल रही थी। उस रात भगवान कृष्ण का असली दिल प्राचीन मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। पूरी शहर को अंधकार में रखना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था और इसे देखने वाले एकमात्र व्यक्ति ने जो खुलासा किया वो आपको झंझोर कर रख देगा। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण का दिल 5000 साल से भी ज्यादा समय तक संरक्षित रह सकता है, या यह एक प्राचीन उन्नत उपकरण है जो मांस और मांसपेशियों से नहीं बना। जगन्नाथ मंदिर के नियम और कानून इतने सख्त हैं कि इस पवित्र स्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्तियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन ऐसा क्यों, और सालों पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में ऐसा क्या लिखा गया है जो कहता है कि जब यह मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा, और आखिर वो दिन कब आने वाला है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? और एक और बात, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती है, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर और जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास, साथ ही इससे जुड़े 15 ऐसे रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से आपको चौंका देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो को, जो आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगा। दोस्तों, आपने YouTube पर जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में बार बार एक ही बातें सुनी होंगी, जैसे ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना, समुद्र की ध्वनि का नहीं सुनाई देना, मंदिर के गुंबद की छाया का नहीं दिखना, और यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से पक्षियों का नहीं बैठना। लेकिन दोस्तों, आज हम इन सबसे अलग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़े उस रहस्य की जो सदियों से छुपा हुआ है। हम बात करेंगे भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिला सकती है, और इसके साथ साथ हम इतिहास और रहस्य और विज्ञान के दृष्टिकोण से मंदिर की अद्भुत कहानियों की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। दोस्तों, बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान करता आ रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस दिव्य रहस्य की पूरी कहानी, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है और इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये रिचुअल इतना पवित्र और गुप्त होता है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं।
इस रात पूरे शहर की बिजली पूरी तरह काट दी जाती है, हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के कमान में रहती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 सालों के बाद जीवित है। दोस्तों, अब सबके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ कैसे आया और क्या ये सचमुच संभव हो सकता है। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर दिया और इसी विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाएगा और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों बाद गांधारी का ये श्राप सत्य साबित हुआ। यादव वंश में आपसी झगड़े और क्रोध में लिपटे नशे में चूर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई और यह विनाश स्पष्ट संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए और वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने भगवान के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, ये सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे और मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरे लिए मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। भगवान का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के, और इसी दिव्य हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। ये दिव्य हृदय नदी में बहता हुआ लंबे समय बाद ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा। उस स्थान पर एक सब जनजातीय समुदाय रहता था और इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। इस हृदय से एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्ववसु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की और उनकी यह खोज आगे चलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की आधारशिला बनी। एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि वो उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। भगवान ने संकेत दिया कि यह मूर्ति नीलाचल की एक गुफा में छिपी हुई है। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेजा और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपी इस दिव्य मूर्ति की पूजा करता था। विद्यापति ने नील माधव की पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विद्यापति ने तब चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववासु को मनाया और उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए
ताकि वो वापसी पर रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी तो वह उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए और तुरंत उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इस अद्वितीय मूर्ति के बारे में सूचित किया। लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब थी। इस घटना से राजा इंद्रद्युम्न बेहद दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें सपने में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं। भगवान ने कहा, एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाओ। राजा ने आदेश का पालन किया और समुद्र तट पर अपने सेवकों को भेजा। वहां उन्हें वह विशाल नीम का पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल उकेरे हुए थे। आदिवासी मुखिया विश्ववासु की सहायता से यह पेड़ पुरी तक लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। इस स्थिति से निराश राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। राजा ने भगवान की सलाह मानी और विश्वकर्मा की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में 21 दिनों में बनाऊंगा और इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने इन शर्तों को मान लिया और विश्वकर्मा ने काम शुरू कर दिया। शोर मचाते हुए दरवाजा बंद हुआ। आरा, छेनी और हथौड़े की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब 15 दिन बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वह कारीगर भूख से मर गया है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। जैसे ही दरवाजा खुला सभी हैरान रह गए। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थी। राजा को बहुत दुख हुआ कि शर्त तोड़ने की वजह से मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी है। जब राजा इंद्रद्युम्न उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक दिल की धड़कन महसूस हुई और एक दिव्य आवाज आई जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का दिल इन मूर्तियों में है। तब राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया। आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती है। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते और पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं उस ब्रह्म पदार्थ की जो 5000 साल से रहस्यमय तरीके से सुरक्षित है। ये पदार्थ क्या है, ये कैसे अब तक जीवित है, और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में क्या थ्योरी देता है। आइए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, ये रहस्य आपके सारे सवालों का जवाब देगा। यह निश्चित है कि यह हृदय, रक्त और मांसपेशियों से नहीं बना था, क्योंकि इसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकाल रही थी और हल्का कंपन महसूस हो रहा था। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट्स रहस्यमय कहानी को साइंस के नजरिए से समझते हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे और उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियां थी जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी अज्ञेय है। थ्योरी के मुताबिक ब्रह्म पदार्थ, जिसे नील माधव या श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है, असल में एक आर्क रिएक्टर है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस थ्योरी के जरिए वह जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती है क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती और यह ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक तरीका है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस दिल को देखा था और उसने कहा कि इस दिल से चांदी जैसा तरल बह रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि दिल को जब प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से वाइब्रेट करने लगा। इसके अलावा जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है तो ये सक्रिय न हो जाए, इसे रोकने के लिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है
और यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। ये था ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान कृष्ण के हृदय का रहस्य, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के सारे रहस्यों को एक ही वीडियो में नहीं समेट सकते, और अगर आपके मन में जगन्नाथ मंदिर को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।